अभिनेत्री कंगना रनौत ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में किया जनसंपर्क। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र सरकाघाट की विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क किया। उन्होंने पौंटा, फतेहपुर, हरी बहना, मोन्ही अपर बरोट में लोगों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा मंडल सरकाघाट और विधायक दिलीप ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने जनसंपर्क के दौरान लोगों से कहा कि पीएम श्री रामचंद्र अवतार है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मोदी की सेना में शामिल होने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मुझे कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि कहां थी। उन्होंने कहा कि मैंने आपदा डोनेशन में राशि दी है, लेकिन आपदा में सही भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस के चुने प्रतिनिधियों को लोगों की सहायता करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि मैं हीरोइन के साथ मंडी की बेटी हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी बेहतर काम करके लोगों की सेवा करूंगी। वहीं सरकाघाट के विधायक दिलीप ठाकुर ने पूर्व में भाजपा सरकार की कार्यकाल के बारे में लोगों को बताया और वर्तमान कांग्रेस सरकार कन विरोधी नीतियों के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया। BHK न्यूज हिमाचल के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। हम दिल्ली के किसी व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहते जिसको हमने कभी देखा ही नहीं। और फिर क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जब 24-24 का आंकड़ा बिल्कुल बराबर हो, देखिए प्रभु राम की कृपा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया और प्रभु राम की कृपा हिमाचल वासियों पे होगी। जब पर्ची डाली गई तो पर्ची भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की निकली और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से राज्यसभा का सांसद। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा दिन में सरकार रहने वाली है और निश्चित तौर पे आपके क्षेत्र का विकास होगा। बहन कंगना जी हर बात को रखेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 10 घंटे में 10 दिन में लागू करेंगे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट में कर्मचारियों को OPS देंगे। पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। भाई मिले किसी को 1500 रुपए। जब विधानसभा के चुनाव थे तब फार्म भरती है सबको एक किस्त डाल दी गई थी। अब लोकसभा के चुनाव हुए, जब शासन चल रहा था बजट में कोई प्रावधान उसके लिए नहीं किया गया। जब शासन खत्म हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री को लोकसभा की चुनाव आई और तुरंत मीडिया वालों को बुलाया, प्रेस मीडिया वालों को बुलाया और कहा कि बहनों को हम 1500 रुपए देंगे। कितनी बहनों को देंगे? 5 लाख। 18 साल और 60 साल के बीच में जो बहनों की संख्या हमारे प्रदेश में लगभग 24 लाख के आसपास है। तो देंगे किसको? 5 लाख को। किसको देंगे? जिसका ससुर नौकरी करेगा, पेंशन लेता है उसको नहीं देंगे। जिसका पति नौकरी करता है उसको नहीं देंगे। जो बहन RD काम इकट्ठा करने का काम करती है, जो पोस्ट हाउस में अपना रोजगार चलाती है, उसको भी नहीं देंगे। जो आंगनबाड़ी में काम करती है उसको भी नहीं देंगे। जो बालवाड़ी में काम करती है उसको नहीं देंगे। फिर हमने पूछा भाई देंगे किसको? आप ये भी बता दो कि देंगे किसको। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने के लिए और जनता को गुमराह करने का काम पिछले विधानसभा चुनावों में किया था। अब की बार आज जनता समझ गई है। हिमाचल प्रदेश ने सारी बातें समझी। इसलिए अब आपसे विनती करने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, आपकी बेटी चुनाव में आप समझ ले, आप सबकी बेटी, आपकी बेटी सबकी बेटी कंगना है और कंगना बहन चुनाव लड़ी है इस क्षेत्र से। हमारी बहन भी है, बेटी भी। और सरकाघाट के मान सम्मान की बात है, इसलिए सरकाघाट के मान सम्मान को आप सबने बरकरार रखना। भाई पार्टी कोई कभी आई और कभी आती नहीं है, कभी पैसे नहीं देती, कभी लोगों की बात नहीं सुनती। 5 साल में एक बार आती है, वोट मांगती है और 5 साल के बाद फिर आती है जब वोट का समय आता है। और फिर हमारी जनता बड़ी बोलने वाली बहन है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, एक बार गले मिलेगी तो बोले वोट ही सही दे देना। ऐसी गलती कभी नहीं करना। दूसरे लोगों को भी कहना, आज आपकी बेटी चुनाव लड़ रही है, आप सबकी बेटी अगर कोई है तो बहन कंगना है, हमारी छोटी बहन। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बहन कह रही थी कि मुझे घर में, मेरा घर है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहन इसलिए आई है कि यहाँ की जिम्मेवारी आप लोग संभालेंगे और मैं पूरे पार्लियामेंट की जिम्मेवारी मैं संभालूंगी। यहाँ सरकाघाट में आप लड़ेंगे और 16 विधानसभा क्षेत्र में मैं जाऊंगा। नियम बनाया मैं बेमा सरघाटा वोट नहीं मांगने आए, क्योंकि मैं सरघाटा बेटी, मेरा इतनी वोट मांगना बनता नहीं है। अपने घर को वोट मंगा, अपने घर वोट मंगने का चलन आ रहा ही नहीं है। कहती है जो तू जो दिलीप जी दसिया
भाई मिंजो तक कई जगह ते बोली रहा थे जो पार्टी से खबरों भी उड़ाई ना भाई कई जगह ते बोली रहा थे भाई ये जो इतना दे देना इतना दे। तो मैं नड्डा जी के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा देखिए अगर मेरे को किसी की सेवा में लगाना है तो आप मेरे को मेरी जन्मभूमि की ही सेवा में लगाओ। हमारे पहाड़ों जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, हमारे लोगों जैसे लोग नहीं है। हम लोग इतना गौरव महसूस करते हैं अपने प्रदेश पर। हमारा से जे रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब अहाँ बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर हाँ खाने का दाल कड़ी रेड़ू चौल जोल फेरी जमेडिया मुरब्बे फेरी छलियारी रोटियां फेरी खाना हाँ बेड़ियां है ना। आहारा से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पतरोड़ू सही पसंद आता हाँ चली जाओ चाहे कुछ भी। यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी तिने कभी कितने ही नहीं है, इतना भी तिने कष्ट नहीं उठाया। कुछ भी कर गुलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटेजी नहीं। भाई तू मुँह 10 मिनट थे नहीं आना है कुछ तो देते तुम्हें 1500 रुपये कुछ ही ऐसे लाभार्थी तू है मिंजो कुछ छाए भाई तय क्या काम कराया मंडिया तो काम तो सारा फ्रटर ही नहीं जो तूने चुनी रे प्रतिनिधि तीना कराना था काम की माँ कराना था काम। तू ऐसा भी होना है अपने अपने लगे कोई टीचर आ कोई प्रोफेसर आ कोई एक्टर आए अपने कम लगे आहे आहे चुनी रे क्या हाँ कराने थे सो काम मिंजो कुछ है तय क्या काम कराए। देखो उनकी बुद्धि देखो आप कैसी बातें करते हैं, वो मेरे को पूछते हैं तय क्या काम कराए। एक कोई तरीका उस दिन मिंजो लगा थी ना जो कोई होश नहीं रही है भी क्या कराना क्या नहीं कराना। हम श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? हम श्री राम जी की पूजा नहीं, हम उनके चरित्र की पूजा करते हैं। श्री राम जी के चरित्र की पूजा, और उनके चरित्र में सबसे बड़ी बात क्या है? बलिदान, निष्ठा, करुणा, धैर्य, ये सब उनके चरित्र के गुण हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। और ये चरित्र के गुण हमें साक्षात आप वो वोट डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की चेतना शक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं। आप राम राज्य के लिए वोट डाल रहे हैं। जो हमारे केंद्र में हिमाचल के ही जो पुत्र हैं, सपूत हैं, नड्डा जी, ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, ऐसे अनेकों लोगों का इसमें योगदान रहा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इतनी बड़ी पार्टी आज विश्व में इस तरह पार्टी नहीं है, कोई इतने बड़े स्तर की पार्टी नहीं है और उसके नेता उनके जैसा नेता नहीं है कोई पूरे विश्व में। ना कि वो सिर्फ भारत में ही बहुत प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में उनकी प्रसिद्धि है।